नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए टॉपिक में। आज हम लोग नियर मिस रिपोर्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे। एक मेरे फॉलोअर हैं यूट्यूब पे, उन्होंने आज बोला कि सर ये अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। तो हम बात करने से पहले पूछेंगे भाई नियर मिस की डेफिनेशन क्या है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो भैया अ नियर मिस इज़ एन अनप्लान्ड इवेंट that didn't result to any injury, illness or damage but has the potential to do so। मतलब एक अनियोजित घटना है जिसके परिणाम स्वरूप कोई बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी बीमारी फैल सकती थी, या कोई ऐसा इंसिडेंट था जिसके अंदर ऐसे पोटेंशियल्स थे जो कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते थे। तब हम बात करेंगे कि ऐसे जो नियर मिस हैं वो क्यों होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें नियर मिस के बारे में, तो ये अनसेफ कंडीशंस जो आती हैं उनकी वजह से होते हैं। अनसेफ कंडीशन कैसे हो सकती है, जैसे कि ओवरलोड मशीनरी हो गया, या अनगार्डेड मशीन है, या अनसेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म है, या डैमेज स्लिंग्स का प्रयोग करना है, या पुअर लाइटनिंग या इल्यूमिनेशन के बारे में आप कह सकते हैं। सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो ऐसी हैं जो कि अनसेफ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई अनसेफ कंडीशन तो होगी, भाई अनसेफ बिहेवियर जो हैं उनके बारे में कैसे बात करेंगे। भाई अनसेफ बिहेवियर ऐसे हैं जैसे भाई बिना कॉम्पिटेंसी के काम करना, और जहाँ पे आपको काम करने की जगह है वहाँ पे सो जाना, सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग ना करना, हेलमेट, जैकेट, शूज़, अपना सेफ्टी बेल्ट वगैरह का यूज़ नहीं करना, टैग लाइन नहीं बांधना, कोई लोड डाइवर्ट करते हुए अपनी जो गाड़ी है उसको हेल्पर को चलाने के लिए दे देना। ऐसी बहुत सारे एक्सीडेंट हुए जो हम अपना जो गाड़ी है वो हेल्पर को दे देते हैं और वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। गाड़ी चलते हुए टेक्स्ट मैसेज करना, ये कॉमन प्रैक्टिस हो गई है आज की डेट में। भाड़े से बाहर निकल कर काम करना, कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टेयरकेस पे आप, लेडर पे आप काम करें और अपनी अप्रोच से बाहर निकल के आप काम करें, वो भी दुर्घटना का बड़ा कारण बन जाता है। उसके बाद ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केस, जैसे शराब पी कर वाहन चलाना कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर या बाहर भी, तो ये बहुत सारी ऐसी अनसेफ बिहेवियर्स हैं जिनकी वजह से नियर मिस और एक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं ऐसे माइनर इंसिडेंट और इंजरी जिनमें पोटेंशियल हो सीरियस एक्सीडेंट, जैसे कि छोटी छोटी मामूली घटनाएं जिनके अंदर चोट लगने की या गंभीर दुर्घटना को अंजाम देने की संभावना थी। जैसे एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई लेकिन स्क्रैच आके बच गई, ज़्यादा तहस नहस नहीं हुई, ये माइनर एक्सीडेंट है। अगर मेजर एक्सीडेंट होता तो ऐसा होता गाड़ी एक दूसरी गाड़ी के अंदर क्लैप्स कर गई और अंदर तक पूरा इनबिल्ट हो गई, अंदर फंस गई गाड़ी जाके, तो मेजर में आ जाएगा। लेकिन हल्की गाड़ी टकराई है, टकराने से खाली स्क्रैच पड़ी है, तो वो एक छोटा इंसिडेंट है। उसके बाद ऐसी घटनाएं आती जहाँ पे चोट लग सकती थी लेकिन बाल बाल बच गए, तो ये घटनाएं भी नियर मिस के अंदर है। उसके बाद ऐसी घटनाएं आती हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी डैमेज हुआ लेकिन मैन पावर सेफ है, तो ये हमारी घटनाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इन सभी घटनाओं के पीछे आमतौर पर ह्यूमन एरर जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और बात भी ठीक है, ह्यूमन एरर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन हम इसके साथ साथ अगर देखें तो खराब प्रोसेस और खराब सिस्टम का होना भी उतना ही उत्तरदायी है जितना कि एक ह्यूमन एरर है। इसको हमने बहुत मेजर तौर पे फोकस करना चाहिए और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए। अगर हम बात करें श्री हर्बर्ट विलियम हेनरिच के बारे में, जो बहुत बड़े दार्शनिक थे, सेफ्टी एक्सपर्ट थे, उन्होंने 1931 में अपनी एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट प्रिवेंशन अ साइंटिफिक अप्रोच। तो ये जो बुक थी उसके अंदर जो हेनरिच ट्रायंगल जी हैं, जो हेनरिच साहब जो है, उन्होंने एक हेनरिच ट्रायंगल के रूप में एक अपना नियम को वो एक्सप्लेन किया था। उस नियम के हिसाब से अगर हम देखें तो हर एक वर्क प्लेस के ऊपर जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो उस बड़ी दुर्घटना के पीछे में 29 दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि हल्की फुल्की चोट को अंजाम देती हैं, छोटी मोटी चोट लग जाती है, और 300 दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो चोट लगती है लेकिन कोई हानि नहीं पहुंचाती, मतलब इंसिडेंट होता है लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, और एक मेजर एक्सीडेंट ऐसा होता है जिसमें लोगों की जान चली जाती है। तो ये जो हेनरिच साहब की जो थ्योरी है, इसको बहुत सारे जो सेफ्टी एक्सपर्ट है अपना मेन उन्होंने इसको मुद्दा बनाया है, और ये बहुत हद तक सही भी है। ये जो नियम जो बनाया गया था वो बहुत सारी इंडस्ट्रियल्स के जो इंसिडेंट थे उनको एसेस करके उनके ऊपर उनको बहुत सारी चीज़ों में देख के एक्सप्लेन करके फिर ये बनाया गया था। अब हम बात करते हैं कि इसको सुनिश्चित कैसे करेंगे कि ये सारे के सारे जो नियम हैं, नियर मिस जो हैं, वो सारे के सारे हमको रिपोर्ट किए जाए प्रॉपरली, एक भी कोई नियर मिस हमसे छूटे ना। तो जब तक सारे के सारे जो एम्प्लॉई हैं जो हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो जब तक नहीं चाहेंगे कि नियर मिस जो हमारे हैं वो रिपोर्ट ना हो, तो वो नहीं हो सकते हैं रिपोर्ट। इसलिए हमको क्या चाहिए कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनको सबको ट्रेंड करना पड़ेगा, जिससे सारे के सारे जो हमारे नियर मिसेस हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, वो प्रॉपरली रिपोर्ट किए जा सके। तो सबसे पहले तो हमको ये सुनियोजित करना पड़ेगा कि हम कोई ब्लेम गेम ना खेलें। जैसे मान लीजिए
मैंने अगर किसी नियर मिस को देखा और मैं आपको उसको बताने के लिए आया हूँ कि सर ऐसे ऐसे मेरे सामने ये घटना घटी है, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी, तो ऐसा नहीं हो कि आप मेरे को ही ब्लेम करने लगे, भाई तू तेरे वजह से हुआ होगा, चलो इसको पेनल्टी करो, इसको पनिश करो इसको। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं डर जाऊँगा, मैं घबरा जाऊँगा, तो मैं आगे कोई भी केस आपको बताऊँगा ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर हमको इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, जिससे हमारे को जो रिपोर्ट्स हैं नियर मिस हमारे को बताना पड़ेगा। हम ऐसा कर सकते हैं जैसे कि भाई कोई मान लीजिए मैं ही आया, मैंने आपको बोला भाई मेरे को सामने एक एक्सीडेंट हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ है, तो हमको क्या करना है कि आप मेरी जो आइडेंटिटी है, जो बताने वाला उसकी आइडेंटिटी उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। आपका नियर मिस भी रिपोर्ट हो गया और जो मेरे जैसा जो आदमी बताने के लिए आया था वो भी सेफ है, उसको भी कोई डर नहीं है कि यार कल को मेरी आइडेंटिटी कोई बता देगा तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग अपने जो प्रोसेस है इसको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एम्पावर कीजिए, उनको ऐसी जो कोई चीज़ अगर आपको दिखाई दे, मान लो भाई किसी चीज़ के अंदर कोई ऐसा नियर मिस है या कोई ऐसा एक्सीडेंट है जिसकी वजह से बहुत बड़ा केस हो सकता है, तो आपको सबसे पहले देखना है और देखते उस काम को स्टॉप कर देना है, और जब तक वो काम सेफ ना हो जाए तब तक वहाँ से हिलना नहीं है। ऐसे आपको एम्पावर करना पड़ेगा अपने लोगों को, अपने जो स्टाफ है उसको, कि वो घबराए नहीं। अगर कोई ऐसा काम देख लिया कि भाई मैनेजमेंट क्या सोचेगी, क्या एक्शन लेगी, आपको कोशिश ये करनी है कि आपको एक्सीडेंट रोकना है। बहुत बार ऐसे देखा गया है कि भाई कई सारे ऐसे कर्मचारी हैं उनके सामने कुछ गलत हो रहा है, वो चाह के भी कुछ नहीं बोल पाते, वो मना कर देते भैया मेरा काम ही नहीं है। तो हमको सबको ये जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि अगर कोई गलत प्रैक्टिस होती दिखाई दे रही है तो आपको तुरंत एक्शन लेना है, जब तक कि वो काम सुरक्षित ना हो जाए वहाँ से हटना नहीं है। जैसे अभी आपने नोट किया होगा कि सर गवर्नमेंट के पास में गवर्नमेंट ने एक ऐसा बोला कि भाई आप अगर किसी घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे आपने देखा होगा भाई लाखों लोगों की जान बची है, क्योंकि लोगों के अंदर से डर निकल गया कि हम पे कोई कार्रवाई ना हो जाए। सबसे पहले आदमी अपनी सेफ्टी देख के चलता है। अगली बड़ी चीज़ क्या है? कम्युनिकेशन। हमें सबसे कम्युनिकेट करना है, हमें सबको कॉन्फिडेंस में लेना है कि जितने भी कर्मचारी हमारे साथ में काम कर रहे हैं उनके सारे के सारे सुझाव अच्छे से इम्प्लीमेंट किए जाएं। इससे आपके पास हर दिन नए नए सुझाव आएंगे। आप सुझाव बॉक्स बना सकते हैं, भाई हर एक आदमी को लगे भाई कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, तो अपना सुझाव लिख के दे सकते हैं। और वो भी आप ऐसे कर सकते हो कि जो उनकी आइडेंटिटी है उसको कॉन्फिडेंशियल कर दिया जाए। हमको एक ऐसा कल्चर बनाना पड़ेगा जिससे सारे के सारे जो नियर मिस हैं वो रिपोर्ट किए जा सकें। तो हमारी टॉप मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि जितनी भी हमारी मंथली मीटिंग्स होती हैं, अपने एरिया में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, हम लोग सबको मिलके बताएं कि भैया एक सुरक्षित कल्चर का हमने निर्माण करना है। हमारी जो सेफ्टी पॉलिसी है उसको सबके साथ शेयर करना है। आमतौर पर यह देखा गया कि भी हमारी जो सेफ्टी का जो पॉलिसी है ना, वो एक टुकड़ा है पेपर का और साइड के ऊपर चिपका रहता है। हमको बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या पॉइंट लिखे होते हैं। हालांकि उसके अंदर 5-10 पॉइंट ही रहते हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं रहते, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता नहीं कि हमारी सुरक्षा पॉलिसी क्या कहती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो हमको चाहिए कि हमारी साइट के ऊपर जहाँ पे भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे हम पोस्टर लगाएं, सेफ्टी पॉलिसी लगाएं, सबको कम्युनिकेट करें टाइम टू टाइम कि ये हमारी चीज़ें हैं, इनको हमने फॉलो करना है। घबराना नहीं है, अगर कोई नियर मिस होता है तो उसको रिपोर्ट करना है। उसके बाद हम लोग फीडबैक ले सकते हैं। मान लीजिए आपने देखा कि भाई आपने कुछ चीज़ ऐसी करी कि आपने सब लोगों को बता दिया ये आपने काम करना है, सबको रिपोर्ट करना है। उसके बाद फीडबैक लीजिए कौन कौन आदमी उस चीज़ को कर रहा है, तो आपकी जो सोच है ना उसके बारे में हम बता सकेंगे। अपने जो सुझाव है जो सब लोग हमें दे रहे हैं वो जान पाएंगे उसके बारे में, और उन सुझाव पर एक्शन भी लेने हैं। मान लीजिए आपने फीडबैक ले लिया और कोई एक्शन नहीं लिया, तो अभी एम्प्लॉय को क्या लगेगा कि आपने मेरे से फीडबैक ले लिया लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आगे जो वो काम करना होगा उसको नहीं करेगा। तो अगर कुछ ऐसा जो ऐसे लोग हैं जो आपको बता रहे हैं, जिन्होंने अपने कार्यस्थल पर जो होने वाली दुर्घटना है उनके बारे में आपको अपग्रेड किया, आपको बताया है, तो आपका फर्ज बनता है कि उनको प्रमोट किया जाए, चाहे सैलरी में हो, चाहे डेजिग्नेशन में हो, चाहे फाइनेंशियली उनको आपको अपग्रेड करना है, तो उनको ऐसे करके आप उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये आपका जो कल्चर है वो डेवलप होगा। उसके बाद आप ऐसा नहीं कर सकते, आप खुद अपने हाथ से कुछ करना चाहते तो आप ऐसे लोगों को आप एक मंच पे बुला सकते हैं, सब लोगों के सामने इकट्ठा किया जाए, उनको बोला जाए भाई ये आदमी है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और उनको प्रमोट करने की बजाय आप उनको कुछ सम्मान दे सकते हैं, कुछ बुके दे दिया या कुछ और उनको सर्टिफिकेट दे दिया, तो ऐसे कर सकते हैं ताकि सब लोगों में ये मैसेज जाए कि भैया इन्होंने दुर्घटना की सूचना दी थी। तो एक एग्जाम्पल सेट होगा, तो कोई डरेगा नहीं, आपको हर घटना की सूचना आसानी से मिल जाएगी। आपको कभी भी ये नहीं करना है कि भाई आपने किसी ने आपको बताया और आपने उसको पनिश कर दिया, ये नहीं करना है।
मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ें आप अपनी कंपनी के अंदर, अपनी चीज़ों के अंदर, अपनी साइट के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको देख के भरोसा भी नहीं होगा कि जो दुर्घटनाएं हैं उसके बारे में आपको पता लग रहा है और आप बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। एक ऐसा सुरक्षित सिस्टम बना सकते हैं जिसमें आपकी साइट, आपके कर्मचारी सारे के सारे एक्सीडेंट फ्री हो जाएंगे। एक ऐसा सिस्टम बना पाएंगे जिससे खतरों को पहचान सके और उसको होने से पहले ही रोक दें। ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपना टेलीग्राम भी लिंक यहाँ पर डाला है, उसके अंदर